हाय एवरीवन, आज हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। आगे और पीछे वी नेक होगा और नीचे यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी लगेगी। पीछे के साइड में भी 2.5 इंच की पट्टी लगेगी। यहाँ पर 3 इंच का पट्टी का विड्थ होगा और साइड में 2.5 इंच का होगा। बैक हुक होगा। अब हम कटिंग कर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। शोल्डर 14 है, 14 का आधा 7 इंच। अब यहाँ से टक्स पॉइंट, जिसे हम डार्ट पॉइंट बोलते हैं, वो 10.5 पे है। एम्पायर लेंथ यानी अंडर बस्ट का मेजरमेंट 13.5 पर है और फुल लेंथ 15.5 है। यहाँ से हम शोल्डर स्लोप 1 इंच का देंगे। अब नेक राउंड है हमारा 14 इंच, उसको 5 से डिवाइड करने के बाद 2.8 आएगा। ये हम 3.25 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। अब जितना ये दिया है उससे 1/4 इंच ज़्यादा करके यहाँ पर 3 इंच का पॉइंट करना है और एक स्क्वायर बनाना है। इसके बाद यहाँ पर लेना है चेस्ट का 4th पार्ट, सॉरी चेस्ट है 35, उसको हमें 6 से डिवाइड करना है। आएगा 5.83 प्लस उसमें 1 इंच करना है यानी 6.83 यानी 6.25 इंच पर ही हम मार्किंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारी ये चेस्ट की लाइन हो गई, ये बस्ट की लाइन और ये एम्पायर लाइन और ये फुल लेंथ यानी वेस्ट की लाइन होगी। अब बस्ट के लिए, बस्ट हमारा 36 है, उसमें 4th पार्ट करके 9 इंच आएगा प्लस उसमें 1 इंच करना है यानी 36 का 4th पार्ट 9 प्लस 1 इंच लूजिंग। अब जितना यहाँ पे लिया है उतना ही यहाँ पे लेना है। यहाँ पर बस्ट और वेस्ट का हमारा 7 इंच का डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डाट के लिए वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। पहले 7.25 आएगा प्लस उसमें 2 इंच लेना है। इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे। यहाँ बस्ट का 10th पार्ट लेना है, 10वां भाग। यहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है और इस 1.25 इंच से 2 इंच इस तरफ लेना है। ये सीधी लाइन ऊपर की तरफ 1.25 इंच की लेनी है, ये 2 इंच की लाइन सीधी ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर ये यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है। इससे पहले आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे हमें फ्रंट अक्रॉस का मार्क करना होगा। तो हमारा फ्रंट अक्रॉस है 12.5 इंच। तो यहाँ पर हमें जो नेक का और चेस्ट का जो डिस्टेंस है ना, उसका हाफ करना है। इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी को सीधी लाइन आगे की तरफ बढ़ा दिए। 12.5 का होगा 6.25। यहाँ पर 6.25 लेंगे, उससे 1/4 इंच आधा लूजिंग लेंगे, तो 6.5 पर मार्क करना है। और इस मार्क को इस तरह से
यहाँ पर 1 इंच छोड़ना है, यहाँ से यहाँ ये मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें साइड डार्ट 1 इंच का देना है। और इसको यहाँ पर ये जितना है इसको चेक करेंगे ये कितना है। यहाँ से यहाँ ये 6.5 और 1 पॉइंट ज़्यादा है, उतना ही यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसे इस तरह से लगाना है। यहाँ पर अपर बस्ट और बस्ट में हमारा 1 इंच का डिफरेंस है, तो वो कैसे निकालना है वो दिखाती हूँ। तो पहले ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप स्केल से भी ऐसे कर सकते हो, या फिर ये जो स्केल आती है इस स्केल से भी आप यहाँ पर ये मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा कर्व शेप आएगा इस तरह से। अब यहाँ से हमें आधा इंच नीचे जाना है। यहाँ पर बस्ट में अपर बस्ट और बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस है, तो हमारे आगे के 2 पार्ट हो गए, तो 1 का हम हाफ करेंगे। तो हाफ इंच एक साइड में और हाफ इंच दूसरी साइड में आएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच का डाट लगाना है, यानी निकाल देना है हाफ इंच। अब ये यहाँ से इस तरह से ये डाट निकालेंगे। इसके बाद इसे हम ये डाट निकालने के बाद पहले हम यहाँ से गला हमें भी बनाना है, तो गले का शेप पहले देते हैं। मुझे यहाँ पर शोल्डर स्ट्रैप चाहिए 2 इंच का, 2 इंच पे मार्क किया। ये जितना है 5.1 उतना ही यहाँ पर लेंगे। 5.1 यहाँ पाएगा, उससे हमें आधा इंच कम करना है। और ये लाइन इस तरह से इस टाइप से इसे लगानी है। अब इसका लेंथ है, मैंने यहाँ से नापा था, मैं यहीं से नापती हूँ शोल्डर HSP यानी शोल्डर पॉइंट से नापती हूँ, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से। यहाँ से मेरा 8.5 इंच का आया था नेक। अब हमें नेक का शेप देना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से स्केल को रखना है और वी का शेप देना है। यहाँ से इस ऊपर वाले राउंड को नापना है, गोलाई, और इसका मिड पॉइंट निकालना है। इसे इस पॉइंट से बस्ट से इस पॉइंट तक ये लाइन ऊपर लेनी है। अब इसे हम गले को आधा इंच कम करेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे कम नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा और यहाँ से उठा के रहेगा वो कपड़ा, और शोल्डर भी गिरेगा इससे। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगा, यहाँ से भी ऐसा फुला फुला होगा, ब्लाउज ऊपर उठेगा बीच से। तो इसलिए हमें यहाँ से यहाँ हाफ इंच निकालना है। इस तरह से ये इससे हमें ये गला उतारने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, गले में लूजिंग नहीं आएगा, कपड़ा ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो गला ढीला हो जाता है और उसकी वजह से शोल्डर का प्रॉब्लम आता है। आगे हुक के साइड में भी बहुत ऐसा उठा हुआ रहता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें यहाँ से आधा इंच का डाट लगाना है। अब ये डाट लगाने के बाद इसे हम कट कर देंगे। पहले हम इसे कट करेंगे, बाद में सारे डाट लगाएंगे। इसको यहाँ से कट करना है, क्योंकि यहाँ से डाट बंद करना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कट करेंगे। यहाँ पे आधा इंच का गैप रखेंगे और कट करेंगे। पहले हमें ये डाट को बीच से कट करना है। अब यहाँ पर जो भी
ये जो डाट हमें लगाए 1 2 और 3 जो भी ये डाट लगाए वो सारे हमारे यहाँ नीचे मेन डाट में आ जाएगा। तो पहला हम गले को कम करेंगे। यहाँ पर देखिए इस डाट को हम बंद करेंगे। इसके बाद इस डाट को भी निकालना है। अब इस डाट को भी हम कट करेंगे। इस तरह से सारे डाट क्लोज हो गए और अब सारे डाट यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब ये मैं यहाँ से सीधा करूँगी शोल्डर इस तरह से ये सीधा होगा, इसे कट कर देंगे। अब आर्म होल के लिए स्केल से इसको इस तरह शेप देंगे। ये आर्म होल का शेप हो गया। अब गले को यहाँ से 3/8 इंच कम करना है। 3/8 में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, इतना यहाँ से यहाँ इतना कम करना है। गले का शेप देंगे। इस गले को हम इस यहाँ पेपर पर कटिंग नहीं करेंगे। जब हम गला सिलते हैं ना तो उस टाइम पे यहाँ पर गला जब ब्लाउज हम सिलेंगे उस टाइम पे इस गले को तैयार करेंगे। ये हम इसी प्रकार से पैटर्न कटिंग करके रखेंगे। हमें बार बार इसमें अगर शेप चेंज करना हो, अगर गोल शेप देना हो या दूसरा और कोई शेप देना हो तो इसी पैटर्न पर हम दे सकते हैं। इसलिए हम इस पैटर्न को ऐसे ही रखेंगे। इसका यहाँ से ये कटिंग नहीं करेंगे, गला कटिंग नहीं करना है। इसे इस आर्म होल राउंड को कटिंग करना है। यहाँ पर हमारा चेस्ट आ रहा है 9.25। यहाँ पर 1.5 इंच ब्लाउज में यहाँ पर चेस्ट में लूजिंग रहेगी और यहाँ से 1.5 इंच का हमें ये कम करना है। तो ये भी हम कम करेंगे। इस तरह से ये शेप देना है, इसको इस तरह से शेप देना है। इस गले की साइड से ये कम करने का कारण क्या है, तो यहाँ भी हमारा गला उठा हुआ रहता है तो वो ना हो, इसलिए यहाँ पे डाट देना है, कम करना है। यहाँ से 1.5 इंच का सिर्फ 1.5 इंच का डाट देना है। यहाँ पर 1 पॉइंट करके ये हम कट करेंगे तो यहाँ से अपने आप ये गला भी फिटिंग में आ जाएगा। देखिए अब ये अपने आप गला फिटिंग में आ गया। यहाँ से यहाँ ये फिटिंग में आ गया। इसको हमें पेपर पर कटिंग नहीं करना है। जब हम ब्लाउज़ का पैटर्न कट करेंगे, ब्लाउज़ पर कपड़े पर हम इसको रखेंगे, तब हमें ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ ये निकाल देना है, इस भाग को निकाल देना है। अब हमें यहाँ पर प्रिंस कट का शेप देना है। अब यहाँ पर आप कटोरी कट का भी शेप दे सकते हैं और प्रिंस कट का भी शेप दे सकते हैं। कटोरी कट का शेप देने के लिए हम
यहाँ से मार्क करेंगे 7 इंच पर। ये मैं यहाँ पेंसिल से कटोरी कट का बताती हूँ। और जितना यहाँ है, यहाँ से यहाँ जितना भी आया है 3.5 उतना ही आधा इंच कम करके यहाँ पे लेना है। अब हमें इस शेप को इस तरह से रखना है। आपको जहाँ पे अच्छा लगा वहीं पे आप ये शेप लगा सकते हो। ये हुआ कटोरी कट का। आपको सिर्फ स्टाइल लाइन देनी है। ये तो मेन ड्राफ्टिंग हो गया। अब मेन ड्राफ्टिंग होने के बाद आप जो भी स्टाइल लाइन देंगे वो ब्लाउज़ का डिज़ाइन हो जाएगा। आपको प्रिंसेस कट का करना है तो यहाँ से यहाँ आपको सिर्फ यहाँ से ये रखना है, यहाँ से ऐसे शेप में रखना है इस तरह से, और प्रिंस कट का शेप देना है। तो ये प्रिंस कट की स्टाइल लाइन हो गई। कटोरी कट करना है तो यही से आप ये शेप देना है। और अगर आपको सब्यसाची का शेप देना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ से ये ऊपर की तरफ इस तरह से इसे ये शेप देंगे और यहाँ से इसको ये बढ़ाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर ये बढ़ाएंगे तो ये सब्यसाची स्टाइल हो गया। यानी एक पैटर्न से आप कई सारे स्टाइल के ब्लाउज बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ। हमें प्रिंस कट बनाना है तो मैं इसे रिमूव करती हूँ। यहाँ पे मैं अब प्रिंस कट का शेप देती हूँ इस तरह से। इस पॉइंट को भी निकालना है। यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रिंस कट का शेप हो गया। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा 1/4 इंच का गैप आएगा आपका। यहाँ से 3 पॉइंट का गैप आएगा तो उसे निकाल देना है। साइड में अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो इसे 1/4 इंच अंदर की तरफ लेना है और इसको वेस्ट में मिला देना है तो ये फिटिंग में बैठेगा। अगर थोड़ा सा लूज चाहिए तो जितना ही उतना ही रखना है। यहाँ पर मेरा ये प्रिंस कट हो गया और यहाँ से हमें ये पट्टी निकालनी है। वो पट्टी मुझे चाहिए 2.5 इंच की, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच ऊपर की तरफ लूँगी। यहाँ से भी 2.5 इंच ऊपर की तरफ लूँगी और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। अब इसको हम कट करेंगे। गले को कट नहीं करना है, गला जैसा है वैसा ही रखना है। जब हम ब्लाउज सिलेंगे उसी टाइम गले को सेट करेंगे। पहले इसको यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। ये एक्स्ट्रा वाला निकालना है यहाँ से। ये डाट अभी नहीं निकालना, इसे ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से
ये इस तरह से कटिंग आएगा।